हेलो दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स के अंदर पीएमटी के साथ गोल सीक फंक्शंस को देखेंगे कि किस तरीके से हम गोल सीक फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, उसका मकसद क्या होता है और उसे कहाँ कहाँ और किस कंडीशंस में हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम गोल सीक फंक्शंस में इस टेबल को समझते हैं जो हमने टेबल लिया हुआ है। हमने एक कार परचेज की है जिसकी रकम है 6,50,000, ठीक है, और हमने डाउन पेमेंट किया हुआ है 1,50,000। बाकी की जो रकम बच रही है उसको हमने लोन लिया हुआ है, ये हमारा लोन का अमाउंट है। यहाँ पर जो बाकी की रकम बच रही है उस पर 12.5% का इंटरेस्ट लग रहा है और ये रकम भरने के लिए हमने समय लिया हुआ है 3 ईयर का। सो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलमेंट निकल के आया हुआ है, ठीक है। बट कंडीशन ये नहीं है कि हमारा इंस्टॉलमेंट ये आया है। एज्यूम करके चलिए कि अगर मैं आपको ये कहूँ कि नहीं, मैं ये 16,554 रुपया नहीं भर सकता, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट आए या मंथली ईएमआई आए वो सिर्फ 16,000 की आए या 15,000 का आए। तो ऐसी कंडीशंस में जब आपको स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए तब आप वहाँ पे गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे जो मेरा मंथली ईएमआई अभी 16,554 रुपया आ रहा है वो मुझे चाहिए एग्जैक्टली 15,000 रुपया। हाँ, शर्त ये है कि मैं डाउन पेमेंट अभी बढ़ाने के लिए तैयार हूँ। मुझे अभी डाउन पेमेंट अगर ज़्यादा देना पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे ये कैलकुलेट करके बताए कि 15,000 रुपया अगर मेरा यहाँ पे मंथली ईएमआई आता है तो मुझे कितना डाउन पेमेंट और देना होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग गोल सीक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे गोल सीक फंक्शन इस्तेमाल होगा। सबसे पहले जहाँ पे आपने ईएमआई निकाला है, एक बार मैं आपको ईएमआई भी निकाल के दिखा देता हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल टू लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे पीएमटी, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, रेट पे जाएंगे क्योंकि रेट आपका ईयरली है और आपको मंथली ईएमआई भरनी है, तो रेट को कन्वर्ट कर दीजिए डिवाइड बाई 12 से। इससे जो भी आपका इंटरेस्ट रेट मंथली ईयरली था वो मंथली में कन्वर्ट हो गया। अब अगला हिस्सा अब आपको बोला जा रहा है एनपीआर, नंबर ऑफ पीरियड। आपने जो लोन लिया है वो 3 साल के लिए और क्योंकि आप मंथली ईएमआई भरना चाहते हैं तो आप इसे इंटू 12 कर दीजिए, इससे ये मंथ में कन्वर्ट हो जाएगा ईयर आपका, यानी 3 इंटू 12 इक्वल टू 36 हो जाएगा। अब अगले हिस्से पे बोला जा रहा है पीबी, प्रेजेंट वैल्यू। सो अभी हमारी कार की कीमत कितनी है, 6,50,000 और हम उसमें डाउन पेमेंट कितना कर रहे हैं उसमें से माइनस कर देंगे, तो हमारी कार की कीमत माइनस डाउन पेमेंट, जो रकम बचेगी उसी पे हमारा इंटरेस्ट वगैरह लगने वाला है। अब यहाँ पे लगा देते हैं 0 और इसे हम देंगे मंथ के स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे ले लेते हैं बिगिनिंग ऑफ द पीरियड यानी 1, ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और कर देते हैं एंटर, ठीक है। तो 16,554 रुपया आपके सामने आ चुका है। अब हमें यहाँ पे चाहिए 15,000 रुपया, राइट, और डाउन पेमेंट हम बढ़ाने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे डेटा टैब पर। देखिए डेटा टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा टूल, जिसके अंदर आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसमें से गोल सीक फंक्शंस को क्लिक कर देंगे। अब गोल सीक फंक्शंस के अंदर 3 आर्गुमेंट होते हैं। पहला होता है सेट सेल, यानी वो सेल जिसमें आपको वैल्यू सेट करनी है, ये वो सेल है जिसमें मुझे 15,000 रुपया चाहिए। अभी फिलहाल इसमें 16,554 आ रहा है। टू वैल्यू, कितनी वैल्यू चाहिए, अभी मैंने कहा कि मुझे चाहिए 15,000, तो यहाँ पे मैंने ब्रैकेट ओपन किया और यहाँ पे 15,000 डाल देता हूँ, ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। अब अगले हिस्से पे कह रहा है बाय चेंजिंग सेल, यानी आप कौन से सेल के अंदर बदलाव करना चाहते हैं जिससे इसमें 15,000 आ जाए। तो मैं चाहता हूं कि अभी डाउन पेमेंट की जो रकम मैंने 1.5 लाख रुपया दिया है वो बढ़ा सकता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक किया और बस आपको ओके कर देना है। अब आप देखिए कि आपका जो डाउन पेमेंट वाला हिस्सा है वो आ रहा 1,96,947 रुपया 46 पैसा। अभी आपको करंटली भरना पड़ेगा, दोबारा आपको मैं करके दिखाता हूँ ताकि आप इजीली से समझ सकें। आपको जाना है डेटा टैब के अंदर, व्हाट इफ एनालिसिस एंड गोल सीक फंक्शंस। गोल सीक फंक्शंस के अंदर आप देखेंगे तो 3 आर्गुमेंट हैं,
सेट सेल यानी जिस सेल के अंदर सेट करना वो सिलेक्टेड होना चाहिए। टू वैल्यू कितनी वैल्यू आपको चाहिए उसके लिए आपको ब्रैकेट ओपन करना है और वहाँ पे जितनी वैल्यू आपको चाहिए उतनी वैल्यू आपको वहाँ पास कर देनी है। मुझे यहाँ पे चाहिए 15,000 तो मैंने यहाँ पे 15,000 डाल दिया। अब कह रहा है बाय चेंजिंग सेल्स, कौन से सेल के अंदर आपको बदलाव करना है जिससे इस सेल के अंदर 15,000 रुपये आ जाए। तो अभी हम जो 1.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट किए हैं इसी में हम चेंजेस करना चाहते हैं। बस आपको ओके कर देना है और फिर से ओके कर देना है। तो अभी जो हम 1.5 लाख रुपया पे कर रहे थे अब हमें 1,96,947 रुपया और 46 पैसा भरना पड़ेगा। 1,96,947.46 ये अमाउंट अभी हमें डाउन पेमेंट करना पड़ेगा और आने वाले 3 साल तक हर महीने की जो ईएमआई बनेगी हमारी बनेगी 15,000 रुपये। तो कितना पावरफुल है गोलसिक फंक्शन, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।